हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अब तक हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेसिकली बात करें तो आपके पास यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम को देखा। यस, कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखा, कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्सिस के अंदर देखा, और बेसिकली बात करें तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा। क्लियर? आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसकी कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जा सकता है, उसको किस तरह से प्लॉट किया जा सकता है, वो सारी चीजें जो हमारे पास की पॉइंट है, वो सब चीजें देखने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक का नाम है उसके बारे में बात करूं तो प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन, इट्स द कोऑर्डिनेट्स आर द गिवन। मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन हम यहाँ पर उसको किस तरह से प्लेन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आई थिंक क्लियर, समझ में आ रहा होगा बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्या होने वाला है। क्लियर? इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास यदि कोऑर्डिनेट्स आपके पास नहीं हो, आपके पास प्लॉट कर रखा हो कोई पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जा सकते हैं, वो भी चीजें हम डिफाइन करेंगे। बेसिकली बात करें आपके इस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर दोनों चीजें करेंगे हम यहाँ पर। यस, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों करने वाले हैं। क्लियर? तो मैं आपके सामने यहाँ पे बात करना चाहूँ तो आपके पास क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं किसी पॉइंट की लोकेशंस को, कि आपके पास किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करना है, तो आप उस पॉइंट की लोकेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप उसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई पी पॉइंट है, यस, उस पी पॉइंट को डिफाइन करना है, तो उस पी पॉइंट को डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्स वाई होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो आपके पास जो पी पॉइंट होता है उसको यहाँ पर डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्स वाई होता है। उसको हम क्या करते हैं, हमारे जो कार्टेशियन प्लेन है उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं। क्लियर, समझ आ रहा है? क्लियर। तो आज हम वही चीज सीखेंगे कि उस पॉइंट पी को कैसे प्लॉट किया जा सकता है। क्लियर? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे किस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात करें तो आपका जो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ है वो बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से आपके पास ग्राफ बना देता हूँ। ओके, तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ है जिसके अंदर हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना सीखेंगे। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास, सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि आप जब कभी भी इस ग्राफ को बनाएं, यस, जब कभी भी इस ग्राफ को बनाएं, तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास एक्सिस होती है, इसके अंदर सारी चीजें डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप इनमें से किसी एक चीज को भी मिस कर देते हैं तो वहां पर आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो कैंसिल कट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर क्या-क्या चीजें यहाँ पर होती है, जो सबसे सिली मिस्टेक्स होती है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी यहाँ पर रेड कलर से लिखा जाऊंगा मैं यहाँ पर, उन सबको आप बड़े ध्यान से देखना कि वो चीजें कैसे-कैसे लिखी जा सकती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में आपको ओ लिखना होता है। यस, इस ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, 0,0 होता है। तो मैं यहाँ से पहले लिख लेता हूँ, ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। मतलब इसमें एक्स में भी 0 आएगा और वाई में भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस तरफ चलते हैं तो आपके पास पॉजिटिव आते हैं। यस, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूँ, 1 2 3, उसके बाद करूँ 4, उसके बाद बात करूँ 5 6, देन 7 एंड देन 8। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इस तरफ चले तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये लिखते हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, प्लस का 1 2 3, देन 4, देन 5। क्लियर? ओके, नीचे की तरफ चलें तो आपके पास क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, देन -5 एंड -6। क्लियर? इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। क्लियर? इतना डिफाइन करने के बाद भी अभी भी इसके अंदर काफी चीजें यहाँ पर मिसिंग है, उन सबको लिखते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर तो इस तरफ लिखते हैं एक्स एक्सिस, क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस लिखते हैं। क्लियर? ओके, इस तरफ बात करें तो आपके पास लिखते हैं एक्स डैश एक्सिस लिखते हैं। यस, एक्स डैश एक्सिस लिखते हैं, एक्स के ऊपर छोटा सा डैश लगा रहा है उसे एक्सिस कहते हैं। क्लियर? इस तरफ बात करूं तो आपके पास लिखना है वाई एक्सिस, और इस तरफ बात की जाए तो आपके पास कहता है वाई डैश एक्सिस होता है। क्लियर? ओके, ये सारा काम हो चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे किसी पॉइंट को इसके अंदर प्लॉट करेंगे। कैसे करते हैं जरा उसको देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखूंगा, उनको हम 1 बाय 1 तरीके से समझेंगे कि वो कैसे प्लॉट किए जा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर पॉइंट ए को डिफाइन करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए हैं 2,3। यस, पॉइंट ए को डिफाइन करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपके पास 2,3 है। तो बेसिकली 2,3 है क्या, 2,3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स है जिसको हम x, y के अंदर लिखते हैं। जो आपके पास पहला नंबर है वो आपके पास x एक्सिस की पोजीशंस बता रहा है, और जो दूसरा पॉइंट नंबर है वो आपके पास कह रहा है y एक्सिस की पोजीशन बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे बात करें 2 के बारे में, तो इस एक्सिस x एक्सिस के अंदर बताना है 2 कहां है, तो ये रहा आपके पास x एक्सिस के अंदर 2। यस, उसके बाद बात करें आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे y एक्सिस में क्या बताना है, 3 बताना है। तो y एक्सिस में चला गया 3, y एक्सिस में चला गया 3। इतना क्लियर हो गया, इतना आप यहाँ से इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पॉइंट ए है कहाँ, एक्चुअली में पॉइंट ए अभी तक आया नहीं है,
पॉइंट ए है कहाँ, तो वो चीज समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम करूंगा, जरा उसको देखते रहिएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पॉइंट 3 है, इस पॉइंट 3 पर इस एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल, यस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 के ऊपर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर? ओके। तो मैंने यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अच्छा देखिए ये दोनों जो लाइंस है, यस ये दोनों जो लाइंस है वो आपके पास इस कहीं पॉइंट के ऊपर जाके कट हो रही है। यस ये दोनों जो लाइन है यहाँ पर आपके पास कट हो रही है। जैसे देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन डिफाइन की, उसके बाद यहाँ से मैंने एक लाइन डिफाइन की, ये दोनों की दोनों जो लाइंस है वो आपके पास कहाँ जाके कट हो रही है, जरा देखिए। ओके जरा यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग से दिखाऊं आपको फिर से। तो देखिए बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास मैं यहाँ से ग्रीन कलर में दिखाने लग जाऊंगा। ओके ग्रीन कलर से दिखाऊंगा यहाँ पर। तो देखिए बात करूं आपके पास, तो ये देखिए आपके पास 3 वाली जो लाइन है वो इस तरह से है, और बात करें 2 वाली जो लाइन है वो यहाँ पर इस तरह से है, और ये दोनों जो लाइन है आपके पास इस वाले पॉइंट के ऊपर कट करी है। ये जो पॉइंट डिफाइंड हो रहा है इसी को ही बोलते हैं हम पॉइंट ए। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ए। और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 2,3 यहाँ से लिखा है। क्लियर समझ आ रहा है? ओके एक और पॉइंट देता हूं यहाँ पर। तो देखिए पॉइंट बी की बात करें यहाँ पर, तो पॉइंट बी के बारे में बात करूं तो उस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। बेसिकली बात करें तो -3, +4, -3, +4। इसका मतलब क्या हो गया, पहले आपके पास -3 एक्स के अंदर, y के अंदर बात करूं तो +4 है। तो चले यहाँ पर, ये रही आपके पास एक्स एक्सिस। इस एक्सिस के अंदर बात करूं तो आपके पास b कहां है, यस आपके पास एक्सिस के अंदर -3 का है, ये रहा -3। क्लियर? उसके बाद बात करें y के अंदर +4, तो ये रहा y एक्सिस, और इसके अंदर यहाँ ये रहा +4। क्लियर? अब ये दोनों जो पॉइंट है कहां पे जाके मिलते हैं, वहीं पे हमारा पॉइंट बी होगा। तो देखिए आपके पास मैं कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये आपके पास क्या हो रहा है, +4 से कट कर रहा है। यस ये वाली जो लाइन है वो आपके पास क्या कर रही है, +3 से कट कर रही है। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों आपके पास कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, जरा उसकी बात करें तो ये दोनों के दोनों लाइंस आपके पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, पॉइंट बी है। और इसका कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो -3, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्लियर समझ में आ चुका है? ओके यहाँ पे चलते हैं पॉइंट सी की तरफ। तो मैं आपके लिए पॉइंट सी बना रहा हूँ। पॉइंट सी की जरा देखें यहाँ पर, तो -2, यस -2, -4, -2, मतलब आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर ढूंढना है 2 कहाँ है, तो ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस। इसके अंदर बात करें -2, तो ये रहा आपके पास -2। क्लियर? बात करें -4 की तरफ, तो ये रहा y एक्सिस, इसके अंदर ढूंढना है -4, तो ये रहा -4। यस अब आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए मैं ये पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूं। क्लियर? ये मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये रही मेरे एक और पैरेलल लाइन। क्लियर? तो ये दोनों जाके कहां पे टच हो रही है, ये दोनों जाके यहां पर आपके पास इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर? ये दोनों जाके क्या हो रही है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। इस पॉइंट को क्या देंगे, इस पॉइंट का नाम देंगे सी, और जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -2, -4, -2, क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। क्लियर? ओके चलते हैं यहाँ पे पॉइंट डी की तरफ। तो पॉइंट डी के बात करूं यहाँ पर, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो क्या है, जरा देखें यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ 5, -2, 5, -2। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अंदर क्या चलना है, पॉजिटिव चलना है। एक्स एक्सिस के अंदर +5 चलना है, तो ये रहा एक्स एक्सिस के अंदर +5। क्लियर? ओके यहां पे बात करें वाई एक्सिस के अंदर क्या है, -2, तो वाई एक्सिस कहां है, ये रही वाई एक्सिस, इसके अंदर ये रहा -2। क्लियर? अब यहां से दोनों लाइन को मिलाएंगे, और दोनों लाइन जहां पे भी मिलेगी वो पॉइंट होगा हमारे लिए डी। मिलाऊं यहां पर, तो देखिए यहां पर ये रहा आपके पास पॉइंट डी। यस ये रहा +5 से आपके पास एक पॉइंट, यस +5 से आपके पास ये रहा आपके पास एक पॉइंट की लाइन। ओके ये दोनों जाके कहां मिल रही है, ये दोनों जाके इस पॉइंट पे मिल रही है। ये पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, बेसिकली 5, -2 लिखेंगे। क्लियर समझ आ चुका है? इस तरह से आप अपने नम पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट करते हैं। क्लियर? ओके अब चले थोड़ा सा और आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ई बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, पॉइंट ई बना रहा हूँ, और पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 7,0 लिख रहा हूँ। क्लियर? इसका मतलब एक्स के अंदर चलना है, 7 के अंदर चलना है, तो ये रही एक्स, और इसके अंदर बात करें 7, तो ये रहा आपके पास 7। क्लियर? बात करें y के अंदर कितना चलना है, 0। अच्छा y के अंदर चले 0, तो y के अंदर 0 कहां है, ये रहा आपके पास 0। y के अंदर 0 कहां है, ये रहा 0। x के अंदर भी 0 कहां है, ये रहा 0। तो ये दोनों लाइन आपके पास कहां जाके मिल रही है, ये दोनों लाइन आपके पास इसी लाइन पे मिल रही है। यस ये दोनों लाइंस आपके पास क्या मिल रही है, इसी पॉइंट पे मिल रही है। तो इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट ई देंगे, जिसको लिखा है 7,0। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर? क्लियर?
तो देखिए आपके पास जब कभी भी इस तरह से लिखा है ना, कोई भी एक पॉइंट 0 है और कोई भी आपके पास एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो वही पॉइंट आपके पास उसी एक्सिस पे होता है। जस्ट लाइक देखिए एक और एग्जांपल लूं तो पॉइंट डी के बाद पॉइंट ई, पॉइंट एफ ले लेता हूं यहाँ पर। जैसे मैंने ले लिया पॉइंट एफ के बारे में बात करूं तो देखिए 0, माइनस का 5, 0, क्या लिखा है, माइनस का 5 लिखा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बात करें एक्स एक्सिस में क्या चला, 0। एक्स एक्सिस के अंदर बात करें तो एक्स एक्सिस का 0 का है, ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस का 0। वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, माइनस का 5, तो ये रहा वाई एक्सिस। इसके अंदर बात करूं माइनस का 5, तो ये रहा आपके पास माइनस का 5, और यही पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा, पॉइंट एफ कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है, पॉइंट एफ कहलाने वाला है। क्लियर, ओके, क्लियर हो गए यहाँ पर, ऑल डाउट्स क्लियर हो गए यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर छोटा सा काम करता हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवर्स चलता हूं। क्या चल रहा हूं, थोड़ा सा रिवर्स चल रहा हूं। मैंने एक पॉइंट बनाया है, जस्ट लाइक देखिए मैंने आपके पास एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे। ओके, आई थिंक मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सब रहने देते हैं। ओके, एक और पॉइंट बना लेते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ। ओके, ये पॉइंट बना लिया है, इसका मैंने नाम दे दिया है यहाँ पर कैपिटल एक्स। क्लियर, ये कैपिटल एक्स आपके पास क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस पॉइंट के मुझे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट्स के लिए लेना है, इस पॉइंट को क्या करना है, आपके पास इसको एक्स एक्सिस से टच करवाना है। एक्स एक्सिस को टच कराया तो यह कहां पर आया, 8 पे आया। क्लियर, ओके, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे टच कराना है, तो ये आपने क्या किया, वाई एक्सिस पे टच करवा दिया। क्लियर, इतना काम होने के बाद आपका काम खत्म हो गया। मैं बात करूं एक्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो वो आप लिख पाएंगे कैसे, जब आपने इस एक्स एक्सिस पे टच कराया तो आपके पास पॉइंट क्या आया, 8 आया। पॉइंट क्या आया, 8 आ चुका है। क्लियर, जब आपने इसको वाई एक्सिस पे कट कराया था तो आपके पास पॉइंट क्या आया था, 5 आया था। पॉइंट क्या आया था, बेसिकली बात करें 5 आया था। क्लियर, तो इस तरह से आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 8,5 हो गए। क्लियर, समझ आ चुका है यहाँ पर। ओके, एक और पॉइंट लिखता हूं मैं यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखा है P। यस, क्या लिखा है, P। इस P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इस P के क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अच्छा देखिए इस P के बारे में चलते हैं यहाँ पर। ओके, P के लिए चलें तो P का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, यस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये कितनी है आपके पास, 4 है। एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बेसिकली बात करें 4 है। वाई एक्सिस के अंदर कोई है क्या, नहीं है। तो जब वाई एक्सिस के अंदर है ही नहीं तो उसको तो हमने लिख दिया 0, और एक्स एक्सिस पे कहां पर है, बेसिकली बात करें तो वो है -4 के ऊपर, तो मैंने यहां पे लिख दिया -4। क्लियर, तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो बेसिकली बात करें, यदि कोई पॉइंट आपके पास एक्सिस के ऊपर डिफाइंड है तो उस एक्सिस के पॉइंट ही उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वहां पर उसका दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 होगा। जस्ट लाइक बात करें यहाँ पर, तो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है यहाँ पर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यदि आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो आपके पास उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली 0 होगा। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर, इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर, अब चले यहाँ पर देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा यहाँ पर देखें। तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, तो देखिए प्लॉट द यूजिंग द ऑर्डर, यस प्लॉट द following the order point the point x comma y the number as the point on the Cartesian plane, yes using the scale 1 centimeter is equal to 1 unit। अच्छा देखिए यहाँ पर आपके पास एक नया टॉपिक आया है स्केल के बारे में। ये स्केल क्या चीज है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्केल छोड़ दी थी, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं स्केल होती भी क्या चीज है। तो देखिए स्केल देखिए यहाँ पे लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू, यस 1 यूनिट इज इक्वल टू आपने लिखा है 1 सेंटीमीटर। एक्चुअल में स्केल क्या होती है उसको जरा समझते हैं। तो देखिए स्केल क्या होती है, जब आपने इसको यहाँ पर डिफाइन किया था, यस इसको डिफाइन किया था, तो आपने ये जो एक जो ब्लॉक लिए थे वो आपने किसके लिए थे, 1 सेंटीमीटर्स के लिए थे। तो यहाँ पर वो चीज बताई जा रही है कि आपने जो यहाँ पर एक छोटी छोटी ये एक जो यूनिट ली है वो आपके पास क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर है। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा देखिए इसको चेंज भी किया जा सकता है, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके बता देता हूं। यदि ये यूनिट 1 सेंटीमीटर, यदि आपके पास बात करूं 1 यूनिट इज इक्वल टू, यस मैं बात करूं स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कर देता हूं। क्या कर देता हूं, 5 सेंटीमीटर कर देता हूं। इन करता हूं एक्स एक्सिस के अंदर, इन करता हूं एक्स एक्सिस के अंदर। देन आप यहां पर क्या करते हैं कि आप जब कभी भी एक्स एक्सिस बनाएंगे, जस्ट लाइक मैं बनाना हूं ये एक्स एक्सिस, यस यहां पर आप एक्स एक्सिस बनाएंगे तो इस एक्सिस के अंदर बात करें तो आपके पास सेंटर पॉइंट 0 होगा, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 20।
क्या कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा कि आपने क्या किया, जब भी आपने लिखा 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 एक्सेस, यस यहां पे बात कर रहा हूं 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखा, तो उस केसेस के अंदर आपके पास जो यूनिट चल रही थी उसके अंदर अभी आपके क्या चल रही थी 1 1 1 1 1 1 चल रही थी। बट अब आपके पास क्या हो चुकी है, बेसिकली बात करें तो आपके पास ये क्या हो चुकी है 5 5 10 15 15, इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप चल रहा है, ये गैप कितने का हो चुका है 5 5 का हो चुका है। क्लियर समझ आ चुका है। तो यूनिट का बेसिकली मतलब कहां होता है, यदि आपको ये जो ग्राफ है उसको एक्सटेंड करना हो या कंप्रेस करना हो, तब हम यहां पर यूनिट का यूज करते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम और देखेंगे यूनिट का कैसे यूज किया जा सकता है और यूनिट क्या चीज होती है और किस तरह से हम यूनिट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो लाइन है इसको रिमूव कर देता हूं, तो मैंने लाइन को रिमूव कर दिया है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लॉट द फॉलोइंग द ऑर्डर द पॉइंट x, y ऑफ द नंबर एज ए पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड द एक्सिस। क्लियर, ओके। यहां पर हमने क्या किया, ये आपके पास एक बॉक्सेस दे रखा है, इसके अंदर आपके पास एक्स एक्सिस के पॉइंट दे रखे हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट दे रखे हैं, इन सबको पॉइंट को डिफाइन करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका नाम दे देता हूं ए, यस मैं इसका नाम क्या कर देता हूं, बेसिकली बात करें इसका नाम कर दिया ए, इसका नाम बी सी एंड डी एंड लास्ट ऑफ ई। क्लियर, ये मैंने इसके नेम रख दिए। प्लॉट करें इनको यहाँ पर, तो प्लॉट करते हैं। प्लॉट किस तरह से कर सकते हैं जरा उसको देखें। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर आपके पास जो एक्सिस है वो बनाऊंगा, यस। तो ये आपके पास यहाँ पर ये एक्सेस आ चुकी है। सेकंड बात करें तो ये सेकंड एक्सेस आ चुकी है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर डिफाइन करें तो मैं एक बात देख लेता हूँ किसकी तरह से यहाँ पर है, माइनस के अंदर कितना है 3 - 3.5। ओके ओके, तो ये मैंने बना लिया है यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब काम करें यहाँ पर बाकी की जो चीज़ें लिखें, तो ये आपके पास सेंटर पॉइंट ओ हो चुका है। इसके बाद बात करूँ 1 2 3 4 5, क्लियर, 6 देन 7 देन 8। क्लियर, ओके। ऊपर की तरफ चले तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, बेसिकली 1 2 3 4 देन 5। नीचे की तरफ बात करें यहाँ पर -1 -2 -3 देन -4 एंड -5। इस तरह बात करें -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्लियर, ये यहाँ पे थोड़ा पास हो गया है ना, थोड़ा दूर कर देते हैं 2 3 4। क्लियर, इस तरह बात करें ये आपके पास क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस कहलाने वाली है। यस, इस तरह बात करूँ आपके पास एक्स डैश एक्सिस कहलाने वाली है। ओके, यहाँ बात करें तो क्या आ गई वाई एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या होगी वाई डैश एक्सिस हो जाएगी। क्लियर, ओके। यूनिट स्केल की बात करें, यस यहाँ पे बात करूँ स्केल के बारे में, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, यस 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, बेसिकली 1 सेंटीमीटर हो रहा है। क्लियर, ओके। अब चले पॉइंट को प्लॉट करने, तो मैं पॉइंट को प्लॉट करता हूं, जरा देखिए किस तरह से करूंगा, जरा उसको देखते रहिएगा आप यहाँ पर। ओके, चले, ओके। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जस्ट लाइक बात करें यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं यहाँ पर, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे -3,7 -3,7 लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ जरा गौर से देखिए। यहाँ पर बेसिकली बात करें तो देखिए आपके पास एक्स में कितना है -3, वाई में कितना है +7 है। क्लियर, ओके। पॉइंट बी की तरफ चलूँ यहाँ पर, तो पॉइंट बी के केसेस के अंदर बात करूँ तो वो आपके पास क्या है 0, -3.5 है। 0, क्या है -3.5 है। सी के लिए बात करूँ तो -1, -3 है। ओके, डी के लिए बात की जाए तो आपके पास क्या है 4, है। एंड ई के लिए बात की जाए तो आपके पास क्या है 2, -3 है। क्लियर, ओके। अब चले यहाँ पर ए के लिए -3, +7 है। ओके, तो आपके पास क्या है x के अंदर कितना है -3, x के अंदर -3, ये रहा आपके पास। y के अंदर +7, यस y के अंदर +7, तो यहाँ पर 4 आया है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ये 5 हो गया है, यहाँ कहीं 6 हो जाएगा और यहाँ कहीं 7 हो जाएगा। बेसिकली बात करें यहाँ कहीं पॉइंट आने वाला है। क्लियर, यहाँ कहीं ऊपर की तरफ पॉइंट आने वाला है। क्लियर, ओके। अब आपको क्या करना है, बेसिकली बात करें तो -3, -7 को डिफाइन करना है और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, बेसिकली बात करें a बनेगा। तो यहाँ से -3, -7 को मिला देता हूँ। देखिए किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरह से लाइन आएगी और यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से लाइन आएगी और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आके मिल गए हैं। ये पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो -3, यस बात करूँ यहाँ पर तो क्या लिखेंगे आप बेसिकली, यस ये क्या लिखेंगे -3,7 लिखने वाले हैं। क्लियर, समझ आ चुका है यहाँ पे। ओके, चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर।
देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, जरा उसको देखें। तो अगला पॉइंट है 0, -3.5। यस, x के अंदर कितना है 0 है, y के अंदर कितना है -3.5 है। यस, x के अंदर 0, तो ये रहा आपके पास x के अंदर 0, y के अंदर कितना है -3.5। तो ये 3 और 3 4 के बीच में आपके पास यहीं कहीं पॉइंट आएगा। यस, 3 और 4 के बीच में आपके पास यहीं कहीं पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आपके पास क्या करेगा -3.5 आने वाला है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रखेंगे b और यहाँ पे लिखूंगा 0, -3.5 लिखूंगा। क्लियर? ओके, अब चले आगे की तरफ। तो आपके पास है सी पॉइंट। सी के लिए बात करें, यहाँ पर x में है -1, y के अंदर है -3। यस, दोनों आपके पास क्या चल रहे हैं, माइनस चल रहे हैं। तो देखिए x के अंदर कितना है -1, तो ये रहा आपके पास -1, ये रहा आपके पास -3। दोनों लाइंस कहाँ जाके मिलती है, जरा देखिए यहाँ पर। तो ये आपके पास एक लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी और यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट आएगा। जस्ट देखिए यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं सी और इसका लिखूंगा -1, -3 लिखूंगा। क्लियर? ओके, चले हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या है 4, प्लस का 4 दोनों 4 है। क्लियर? तो आपके पास बात करूँ x के अंदर कितना है +4, तो ये रहा आपके पास +4, ये रहा आपके पास यहाँ पे +4, दोनों को मिला देते हैं। तो देखिए आपके पास इस तरह से ये एक फर्स्ट लाइन हो गई है, इस तरह से आपके पास ये सेकंड लाइन हो गई है और ये दोनों जाके यहाँ पे मिल जाते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, सी के बाद आपके रखा d और वो है 4,4। क्लियर? तो इस तरह से डिनोट हो गए। ओके, चले हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। तो ई हो चुका है, अब यहाँ पर ई की तरफ चलें तो वो क्या है 2, -3, मतलब x के अंदर 2 है, y के अंदर -3 है। तो x के अंदर 2, यस x के अंदर 2 और y के अंदर बात करूँ तो वो कितना है, बेसिकली बात करें -3 है। तो ये रहा आपके पास -3। तो ये दोनों लाइंस कहाँ जाके मिलती है, जरा देखें। तो ये आपके पास इस तरफ से आई और ये आपके पास इस तरह से गई। क्लियर? ये दोनों लाइंस आपके पास कहाँ मिली, इस पॉइंट पे मिली यहाँ पर, और ये हो गया पॉइंट ई, इसके लिए क्या लिखेंगे 2, -3 लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ चुका है यहाँ पर? तो कुछ इस तरह से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से हम पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं या फिर पॉइंट से हम उसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।